रैनिक, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, बांग्लादेश तो कह रहा था और वहां के जो कट्टरपंथी लोग हैं वो लगातार कह रहे थे 4 घंटे में कोलकाता पर कब्जा करेंगे और 3 से 4 दिन के अंदर पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा पर भी कब्जा कर लेंगे। अब हालत यह है कि फैक्ट्रियां बंद हैं। क्या हालात हैं इस वक्त बांग्लादेश के, रैनिक? हाँ, एकदम देखिए, बांग्लादेश की तरफ से बार बार से कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल वो लोग दखल कर लेंगे और उसके साथ साथ सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, आसाम, त्रिपुरा भी बांग्लादेश का कब्जे में होगा। ऐसा धमकी जब बांग्लादेश दे रहा था, उसी सिचुएशन में अभी बांग्लादेश का अगर सिचुएशन देखा जाए तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि बांग्लादेश का जो जीडीपी, वो जीडीपी अभी 2.5% पे गिर चुका है, 2.5 हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश जिस आधार पर बांग्लादेश चलता था, यानी बांग्लादेश में पानी से लेकर जो इलेक्ट्रिसिटी, उसके साथ पोटैटो, जो सब्जी, सब कुछ भारत से जाता था। भारत की तरफ से सामान को रफ्तानी किया जाता था और बांग्लादेश भारत के ऊपर डिपेंडेबल था। और अभी भारत के साथ उनका जो रिलेशन, वो रिलेशन भी बिगड़ चुका है और इसी वजह से बांग्लादेश का जो हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहा है। अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश का 1971 में जिस तरीके का हालात था, अभी भी 1971 जैसे हालात ही बांग्लादेश बनने वाला है। और शायद बांग्लादेश बटने भी वाला है, क्योंकि क्यों इस तरीके का बयान हम लोग क्यों दे रहे हैं, क्यों 1971 के तरह अभी बांग्लादेश का सिचुएशन है, ये हम लोग बता रहे हैं। क्योंकि 1971 में अगर देखा जाए तो 1971 में भी ऐसा ही हालात हुआ था कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था, वो गवर्नमेंट को हटा दिया गया था, गवर्नमेंट हटा के नया गवर्नमेंट फॉर्म किया गया था। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ गया था, हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा था, भूखमरी जैसे घटना भी बांग्लादेश में घटने लगा था। जो रिफ्यूजीज का संख्या बढ़ने लगा था, जो शरणार्थी है वो भारत में आने का कोशिश कर रहे थे। और अभी का सिचुएशन अगर देखेंगे तो अभी भी एक ही तस्वीर सामने आएगा जैसा 1971 में था। तो इसी जगह से सवाल आता है, 1971 में जैसे पाकिस्तान से बांग्लादेश का जन्म हुआ था, वैसे क्या बांग्लादेश भी बढ़कर कोई हिंदू राष्ट्र हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना लगातार घट रहा है, उस सिचुएशन में बांग्लादेश का बंटवारा होना, ये इस तरीके का घटना हो ही सकता है। बांग्लादेश से और एक देश का पैदा भी हो सकता है जिसमें हिंदू लोग सुरक्षित रहे, उसमें जिसमें हिंदुओं के ऊपर या माइनॉरिटीज के ऊपर कोई हमले का घटना ना घटे। और बांग्लादेश का अभी का जो परिस्थिति, वो परिस्थिति अगर दिखा जाए तो इसी तरीके का आंदोलन जो है वो बांग्लादेश में लगातार चल रहा है। हिंदू लोग खुद को बचाने के लिए आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, रास्ते में आ रहे हैं और रास्ते में आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मगर प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उनके खिलाफ में अभी बांग्लादेश का जो सरकार, उनके तरफ से हमला बोला जा रहा है, उनके खिलाफ में लगातार वो लोग जो कार्रवाई जो है वो उनकी तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का परिस्थिति और भी खराब हुआ अराकान आर्मी की वजह से, क्योंकि बांग्लादेश के साथ अगर बॉर्डर लाइन कोई शेयर करता है तो मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करते हैं भारत, उसके बाद एक ही बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार। मगर अभी म्यांमार का जो बॉर्डर लाइन, वो बॉर्डर लाइन मैं आऊंगा रखाइन स्टेट के बारे में बात करूंगा, अराकान आर्मी के बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जहां पर पाकिस्तान से मिलकर साजिश कर रहा है बांग्लादेश। काहिरा में शहबाज और यूनुस की मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ और यूनुस की बैठक हुई। मिस्र की राजधानी काहिरा में बैठक हुई, द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर सहमति, कारोबारी संबंधों पर भी चर्चा। पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं मोहम्मद यूनुस, कट्टरपंथ दिखने लगा है अब तस्वीरों में, हरकतों में तो पहले ही था। बांग्लादेश पड़ोसी से पाकिस्तान से संबंध बेहतर, लेकिन भारत से बिगाड़ने पर आमादा बांग्लादेश कारोबारी संबंधों पर चर्चा कर रहा है। अब शहबाज शरीफ तो आतंकवाद का कारोबार करते हैं, तो वही मिलने वाला है बांग्लादेश को। रैनिक मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रैनिक, काहिरा में मुलाकात मोहम्मद यूनुस की शहबाज शरीफ के साथ,
लेकिन भारत के मुद्दे पर कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं। यानी पाकिस्तान जो चाह रहा है वो कर रहा है बांग्लादेश। अब बिजनेस कारोबार में दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे, लेकिन पाकिस्तान तो टेरर का कारोबार करता है, तो वही कुछ होने वाला है बांग्लादेश में भी। ये मुलाकात किस तरीके का इशारा देती है? हाँ, एकदम देखिए, शहबाज शरीफ के साथ ये जो मोहम्मद यूनिस का मुलाकात, ये मुलाकात अगर सही तरीके से देखा जाए तो बिजनेस डील है, मगर बिजनेस डील के अलावा भी पाकिस्तान का नियत तो सही नहीं रखता है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से बांग्लादेश के ऊपर हावी हो रहा है शेख हसीना जाने के बाद, या मोहम्मद यूनिस का ये इंटरिम गवर्नमेंट गठन होने के बाद से लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान के प्यार दिखने को मिल रहा है बांग्लादेश के लिए, तो इसी जगह से साफ है कि पाकिस्तान का नियत साफ नहीं है। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन, वो रिलेशन में अभी जो दरार पैदा हो रहा है, उसका जो फायदा, वो फायदा उठाने का कोशिश भी कर सकता है, क्योंकि इसके पहले भी देखा गया कि पाकिस्तान टेरर का बिजनेस करता है, और पाकिस्तान मतलब ही टेरर का टेररिस्ट तैयार करने का एक मशीन बोल सकते हैं। तो इस मशीन अभी बांग्लादेश से इस्तेमाल होगा कि नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर में भारत के खिलाफ में एक एंटी इंडिया मूवमेंट चल रहा है बोल सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कट्टरपंथी नेता हो या छात्र नेता हो, जो छात्र नेता की तरफ से आंदोलन का शुरुआत किया गया था, उनकी तरफ से भारत का विरोधी बयान दिया जा रहा है, तो साफ है कि भारत, बांग्लादेश का जो यंग जनरेशन, इसको इस्तेमाल करने का कोशिश अभी पाकिस्तान करेगा कि नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तान के दिमाग पे बांग्लादेश को इस्तेमाल करके भारत के ऊपर कोई नया तरीके का प्लानिंग अच्छा, रैनिक बड़े बड़े सारे धमकियां दी गई थी। कोलकाता पर 3 घंटे में कब्जा किया जाएगा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा और असम को कब्जे में कर लेंगे, बिहार उड़ीसा को कब्जे में कर लेंगे। लेकिन अभी रखाइन स्टेट में, जो कि म्यांमार से लगता हुआ बांग्लादेश का एक छोटा सा हिस्सा है, वहां पर अराकान आर्मी ने जो हालत कर दी है, वहां क्या हालात है? बांग्लादेश को मदद किससे मिलेगी? म्यांमार देने वाला नहीं, समुद्र के रास्ते मदद आ नहीं सकती, बचता है भारत जिसके खिलाफ वो खड़ा हो गया है। क्या हालात है रखाइन स्टेट में? देखिए, अराकान आर्मी की तरफ से रखाइन स्टेट का 270 किलोमीटर एरिया कब्जे में ले लिया गया है, और जो 270 किलोमीटर एरिया ले लिया गया है, वो ही है बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर। यानी बांग्लादेश का हाथ से, और जो लास्ट रास्ता था, जिस रास्ते के ऊपर बांग्लादेश का भरोसा था कि चीन हो या पाकिस्तान हो, उधर से अगर सामान ले आया जाए तो उसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाएगा। मगर अभी जो परिस्थिति है बांग्लादेश का, ना भारत के साथ अच्छा रिलेशन है, और ना बांग्लादेश का आखिरी जो उम्मीद था, जो बॉर्डर लाइन आखिरी उम्मीद था, वो बॉर्डर लाइन भी अभी हाथ से जा चुका है। और अभी बांग्लादेश का टेंशन का कारण है सेंट मार्टिन आइलैंड, क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड में जाने के लिए, बांग्लादेश के साथ कनेक्शन बरकरार रखने के लिए सेंट मार्टिन आइलैंड में, उसमें एक ही रिवर का उपयोग करना पड़ता है, वो रिवर का नाम है नाफ रिवर। मगर अभी अराकान आर्मी की तरफ से ये रखाइन जो स्टेट को ले लिया गया है, इस रखाइन स्टेट के माध्यम से ये जो नाफ रिवर को भी अभी अराकान आर्मी की तरफ से कंट्रोल किया जा रहा है। तो अराकान आर्मी की तरफ से नाफ रिवर में कोई नाव चलाने पर पाबंदी लगा दिया गया है, और इसी कारण में बांग्लादेश के साथ सेंट मार्टिन आइलैंड का अभी जो संपर्क, वो टूटने वाला है, ऐसा भी उम्मीद किया जा रहा है। यानी बांग्लादेश का जो प्रेशर, वो दिन पर दिन बढ़ता नजर आ रहा है, और जितना दिन जा रहा है बांग्लादेश का प्रेशर उतना ही बढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ तो भारत के साथ एक दुश्मनी का जगह तैयार कर रहे हैं बांग्लादेश, और बांग्लादेश का जो प्राक्तन सेना जवान है, उनकी तरफ से जिस तरीके का बयान दिया गया था कि 4 दिन के अंदर वो लोग कोलकाता दखल कर लेंगे, 3 दिन के अंदर त्रिपुरा, असम दखल कर लेंगे। मगर अभी जो सिचुएशन है कि बांग्लादेश का हाथ से ही खुद का जो जमीन, वो जाने वाला है, अराकान आर्मी के दखल में जाने वाला है, और इसका मुश्किल का सामना अभी बांग्लादेश को करना पड़ रहा है। तो रैनिक बने रहिए आप हमारे साथ, रैनिक बने रहिए आप हमारे साथ। अपने दर्शकों को बता दें कि बांग्लादेश जो कुछ कर रहा था लगातार, बांग्लादेश अब उसको भुगतना शुरू कर चुका है। दरअसल बांग्लादेश ये सोच रहा था कि समुद्र के रास्ते वो सारी मदद हासिल कर लेगा जो भारत को बाईपास करके हासिल की जा सकती हैं, और वो सारी मदद अगर समुद्र के रास्ते उसके पास आएंगी तो भारत को वो किनारे कर सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।
और इसके अलावा जो एक हिस्सा बांग्लादेश का म्यांमार के साथ मिलता था, उस म्यांमार वाले हिस्से के ऊपर अगर बात करें तो म्यांमार वाले हिस्से के ऊपर रैनिक कब्जा कर लिया रखाइन आर्मी ने। अब बांग्लादेश के पास केवल भारत बचता है, पेट्रोपोल बॉर्डर जिससे ज्यादा का ज्यादा व्यापार अभी चलता है। रैनिक, पेट्रोपोल बॉर्डर आप कई बार गए हैं, पेट्रोपोल से क्या बिजनेस चल रहा है अभी? हाँ, देखिए, पेट्रोपोल से तो बिजनेस चल रहा है, मगर पूरा बिजनेस डिपेंड कर रहा है जो बांग्लादेश का बीजीपी है, बीजीपी का जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के ऊपर, क्योंकि कस्टम्स की तरफ से भी बहुत सारे जगह पर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। भारत का जो बिजनेसमैन, वो लोग जब सामान लेकर बांग्लादेश में पहुंच रहे हैं और बांग्लादेश से जब वो लोग लौट रहे हैं, उसी टाइम पर कस्टम्स की तरफ से उनको रोका जा रहा है। भारत का सामान को भी बहुत सारे जगह में रोका जा रहा है। तो इसी जगह से बांग्लादेश का जो ट्रेड, बांग्लादेश के साथ जो भारत का ट्रेड रिलेशन, वो ट्रेड रिलेशन भी खराब होने लगा है अभी, खुद का लोगों की वजह से ही, बांग्लादेश के खुद का लोगों की वजह से ही। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की तरफ से कुछ ही दिन पहले भारत से 100 के ऊपर मेट्रिक टन जो आलू वो मांगा गया था, वो भी भेजा गया है। यानी एक तरफ बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ में आवाज उठाया जा रहा है कि भारत के साथ हम लोग दुश्मनी करेंगे, भारत का ये जगह कब्जा कर लेंगे, 4 दिन के अंदर कोलकाता दखल कर लेंगे, आसाम ले लेंगे, त्रिपुरा ले लेंगे। मगर अभी भी बांग्लादेश अभी भी डिपेंडेबल है भारत के ऊपर ही, भारत के पास से ही सामान जो है वो लिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का 80% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भारत से ही जाता है। त्रिपुरा हो या अदानी ग्रुप, हर एक जगह से ये जो इलेक्ट्रिसिटी ये सप्लाई किया जाता है। और बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी जो है वो अभी भी बांग्लादेश के पास से भारत को हमें लगता है रैनिक जो जानकारियां आप दे रहे हैं उसको देखकर एक चीज तो साफ समझ में आती है कि बांग्लादेश ने कुल्हाड़ी हाथ में ले ली है और वो लगातार अपने ही पैर काटने पर लग गया है। अभी उसे समझ में नहीं आया कि हालात कितने बुरे होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया रैनिक, सुबह सवेरे इस जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े और उसके साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन बांग्लादेश ने अब कसम खा ली है कि वो खुद को बर्बाद करेगा। हालांकि रखाइन आर्मी जो कि एक प्राइवेट आर्मी है, उससे मुकाबला बांग्लादेश की आर्मी कर नहीं पा रही, लेकिन धमकी किसको देते हैं? भारत को। और बात क्या कहते हैं? भारत के बॉर्डर इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। खैर, बांग्लादेश की इस गीदड़ भभकी को किनारे ही रखा जाए।